मैं सुरेंद्र सिंह चारण, साचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज देखेंगे हम मांग फलन का निरूपण। एक साधारण मांग फलन जिसको ऑर्डिनल डिमांड फंक्शन कहते हैं, शॉर्ट में जिसे ODF कहते हैं, और क्षतिपूरित मांग फलन जिसको कॉम्पेंसेटेड डिमांड फंक्शन कहेंगे, जिसको CDF कहते हैं। देखिए यहाँ देखेंगे हम ODF और CDF में अंतर, साधारण मांग फलन और क्षतिपूरित मांग फलन में क्या अंतर है। साधारण मांग फलन को मार्शल का मांग फलन कहा जाता है, जबकि क्षतिपूरित मांग फलन को हिग्स का मांग फलन कहते हैं। साधारण मांग फलन किसी वस्तु की मांग की मात्रा को उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों के फलन के रूप में व्यक्त करता है। यानी यहाँ क्या होगा, Q = फंक्शन ऑफ P1 P2, दोनों वस्तुओं की कीमतें और साथ में उपभोक्ता की आय का भी फलन होगा। ऐसे हमारे पास Q2 भी क्या होगा, दोनों वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय का फलन होगा। जबकि क्षतिपूरित मांग फलन वस्तु की मांग मात्रा को केवल वस्तुओं की कीमतों के फलन के रूप में व्यक्त करता है, आय स्वतंत्र चर के रूप में नहीं होती। यानी यहाँ से हम क्या हटा देंगे, आय को अगर हटा दें तो Q1 = फंक्शन ऑफ P1 P2 या Q2 = फंक्शन ऑफ P1 P2 होगा, तो उसको कहेंगे क्षतिपूरित मांग फलन। साधारण मांग फलन का निरूपण उपयोगिता अधिकतम करण की प्रथम क्रम की शर्त के द्वारा किया जाता है, जबकि क्षतिपूरित मांग फलन का निरूपण दी हुई कुल उपयोगिता के अनुरूप कुल व्यय के न्यूनतम करण की प्रथम क्रम की शर्त के आधार पर किया जाता है। साधारण मांग फलन कीमतों तथा आय में 0 डिग्री के समरूपी होते हैं, जबकि क्षतिपूरित मांग फलन केवल वस्तु की कीमतों में 0 डिग्री के समरूपी होते हैं। यानी यहाँ कहेंगे कि आय में ये जो कीमत तथा आय की, यहाँ करें कि कीमतों की, यानी साधारण मांग फलन कीमत तथा आय के 0 डिग्री समरूपी होते हैं। क्षतिपूरित मांग फलन किसके होंगे, केवल कीमतों की। यहाँ उपभोक्ता की आय और कीमतों में अगर समान परिवर्तन हो तो मांग की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये दर अगर दोनों वस्तुओं की कीमतों में समान रूप से परिवर्तन हो तो मांग की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साधारण मांग फलन में वस्तु की मांग मात्रा का उस वस्तु की कीमत से ऋणात्मक तथा उपभोक्ता की आय से धनात्मक संबंध होता है, जबकि CDF में वस्तु की मांग की मात्रा का उस वस्तु की कीमत से ऋणात्मक और संबंधित वस्तु की कीमत से धनात्मक संबंध होता है। इन वस्तु की मांग की मात्रा का उस वस्तु की कीमत से ऋणात्मक और संबंधित जो दूसरी वस्तु होगी उसकी कीमत से ऋणात्मक संबंध होता है। यहाँ हमारे पास अब आ जाते हैं साधारण मांग फलन ODF और CDF का निरूपण। देखिए यहाँ जो दे रखा है, यदि उपयोगिता फलन U = फंक्शन ऑफ Q1 Q2 हो तो ODF तथा CDF का निरूपण कीजिए। साधारण मांग फलन ODF का निरूपण, इसमें दे रखा है U = फंक्शन ऑफ Q1 Q2, तो इसको मैक्सिमम करेंगे और सब्जेक्ट टू बजट प्रतिबंध है Y = P1 Q1 + P2 Q2, तो इसको हम माइनस कर देंगे, Y - P1 Q1 - P2 Q2। तो लैग्रेंजियन फलन में रखें, इसको लैम्डा से जोड़ दें, उपयोगिता फलन को यहाँ रखेंगे और सब्जेक्ट टू को इधर रखेंगे, बीच में लैम्डा से जोड़ देंगे। अब हमें इसमें करेंगे प्रथम क्रम की शर्त। देखिए प्रथम क्रम की शर्त में क्या होगा, पहले Q1 के सापेक्ष अवकलन, फिर Q2 के और फिर लैम्डा के। तो Q1 के सापेक्ष किया तो F1 रख दिया, ठीक है, और यहाँ Q1 के सापेक्ष करें, Q1 का 1 हो गया, माइनस क्या बचा P1, बाहर निकला लैम्डा, तो माइनस लैम्डा P1, पहला समीकरण। फिर Q2 के सापेक्ष करेंगे तो Q2 में क्या करें, Q2 का एक, ये Q2, तो यहाँ लिखेंगे F2। देखिए फलन के रूप में Q2 किया इसलिए फलन के रूप में लिखेंगे, और यहाँ Q2 का 1 हो गया तो माइनस P2, तो माइनस लैम्डा P2। लैम्डा के सापेक्ष करेंगे तो लैम्डा हट जाएगा, इस मान को ऐसे कैसे हम रख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कि यहाँ 3 समीकरण है और 3 ही अज्ञात चर, यानी Q1 Q2 और लैम्डा। इन तीनों समीकरणों की सहायता से दोनों वस्तुओं की मांग फलन निरूपित किए जा सकते हैं। इनमें P1 P2 व Y स्वतंत्र चर हैं, जैसे Q1 = फंक्शन ऑफ P1 P2 और Y, और Q2 = फंक्शन ऑफ P1 P2 Y। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन द्वितीय क्रम की शर्त निकालें, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको पहले वही जो तीनों समीकरण है, पहले P1, पहले समीकरण को Q1 Q2 और लैम्डा, फिर दूसरे समीकरण को Q1 Q2 लैम्डा, तीसरे समीकरण को Q1 Q2
लेमडा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो पहला समीकरण लेते हैं, Q1 के सापेक्ष किया तो इसको F11 लिख सकते हैं, F11। Q2 के सापेक्ष किया तो इसको F12 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें F1 F2 दोनों ही, Q1 Q2 दोनों ही, जैसे हम F1 लिखते हैं तो इसके साथ Q1 Q2 दोनों ही शामिल होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, Q1 के सापेक्ष किया तो F11 लिख देंगे, 2 के सापेक्ष किया तो 12 लिख देंगे, और लेमडा के सापेक्ष किया लैम्ब्डा का 1 तो माइनस P1। ऐसे हम इसको 2 को पहले 1 के सापेक्ष किया तो 2 1 लिख दिया, 2 को 2 के सापेक्ष किया तो 2 2 लिख दिया, और लैम्ब्डा के सापेक्ष करेंगे तो माइनस P2। इस तरीके से इसको Q1 तो Q1 का 1 हो गया माइनस P1, Q2 का 1 हो गया माइनस P2, ये मान बचेगा। अब हम इसको करेंगे प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार करने पर, और देखिए प्रथम पंक्ति कौन सी है हमारे पास, ये है प्रथम पंक्ति। तो इसके अनुसार विस्तार करें हम इसका, तो पहले F11 ले लिया, तो इधर से ये दोनों चले गए, ये मान था बचा जो इसको यहाँ रख दिया। अब दूसरा हम इसमें लेते हैं F12, तो इसमें ये चला गया ये चला गया, तो ये मान हमने उठा के बचा जो यहाँ रख दिया। ऐसे हम लेते हैं माइनस P1, तो इधर से ये चला गया ये चला गया, ये बचा हुआ मान यहाँ रख दिया। अब हम इसका क्या हल करते हैं आगे, F11 इसको इससे गुणा करो, ये 0 और माइनस 1 अपनी तरफ से लगेगा, 1 2 3 तो माइनस ही रहेंगे। P2 को P2 से गुणा किया तो P2 का स्क्वायर, F12 इसको इससे गुणा किया 0 माइनस 1 2 3 माइनस ही रहेगा, P1 P2। ऐसे हमारे पास माइनस P1, इसको इससे करो तो माइनस F21 F2, और इसको इससे माइनस और एक माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, F22 P1। अब इससे आगे हमारे पास इसको इससे गुणा करें, इस मान को इससे गुणा कर दें तो माइनस F11 P1 का P2 का स्क्वायर, इसको माइनस माइनस प्लस तो F12 P1 P2, इसको इससे गुणा करें तो F21 P1 P2, और इसको इससे गुणा करें तो माइनस F22 P1 का स्क्वायर। अंदर जो दोनों F12 और F21 बराबर होते हैं तो इनको जोड़ के दोनों को एक साथ लिखेंगे। ये VHD पॉजिटिव होगी यदि F11 F22 नेगेटिव हो, यानी ये नेगेटिव है F11 और इधर से नेगेटिव का पहले तो दोनों पॉजिटिव, ऐसे F22 नेगेटिव हो तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये था ODF साधारण मांग फलन का निरूपण। अब हम इसी तरीके से देखते हैं CDF या क्षतिपूरित मांग फलन का निरूपण। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम जो सब्जेक्टिव था उसको तो मिनिमाइज कर दें, P1 Q1 प्लस P2 Q2, और जो उपयोगिता फलन था U = 0 प्रतिबंध यानी स्थिर रहे उपयोगिता, फंक्शन Q1 Q2 = 0। तो यहाँ इसको क्या कर दिया हमने, प्रतिबंध कर दिया कि उपयोगिता स्थिर रहनी चाहिए और बजट ये होना चाहिए, तो न्यूनतम खर्च हो। इसको लैग्रेंजियन फलन में रखें तो इसको लैम्ब्डा की जगह किससे कर दिया, म्यू से चेंज करने के लिए। यहाँ जो पाई था उसकी जगह क्या लिख दिया, V। बस इस तरीके से कि वो ODF था और ये CDF है, इसलिए चेंज करने के लिए लैम्ब्डा बराबर क्या होता है म्यू और लैम्ब्डा एक ही बात, इधर से V और ये लिखो पाई एक जैसे हैं, सिर्फ अलग करने के लिए हमने ये दिए। अब यहाँ Q1 के सापेक्ष अवकलन करें तो Q1 का 1 हो गया P1, और यहाँ इधर से Q1 के सापेक्ष करें तो F1 लिखा जाएगा, बाहर निकलेंगे तो माइनस म्यू। ऐसे हम इसका करें कि 2 के सापेक्ष करें तो Q2 का 1 हो गया तो P2, और इधर F2 माइनस लैम, और म्यू के सापेक्ष करें तो ये म्यू का ये मान जो है सारा यहाँ उतार है। वही हम इसमें क्या कहेंगे कि यहाँ 3 समीकरण है और 3 ही अज्ञात चर है। इन तीनों समीकरणों की सहायता से दोनों वस्तुओं के मांग फलन निरूपित किए जा सकते हैं। इसमें P1 और P2 स्वतंत्र चर होंगे। जैसे हमारे पास Q1 = है फंक्शन ऑफ P1 P2, यहाँ Q2 = फंक्शन ऑफ P1 P2। तो यहाँ हम इसके किसके सापेक्ष करेंगे, पहले Q1 के सापेक्ष करेंगे तो ये म्यू तो साथ में रहेगा F11 माइनस म्यू F11 और माइनस म्यू F12, और यहाँ म्यू के सापेक्ष करें तो माइनस F1 बचेगा। ऐसे हम इसको करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, F21 तो माइनस म्यू साथ में रहेगा, F22 और म्यू के सापेक्ष करें तो माइनस F2। यहाँ यह करें Q1 के सापेक्ष तो माइनस F1 माइनस F2 और ये 0। पहले की तरह हम इसको विस्तार करें तो विस्तार प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार करने पर यहाँ देखिए पहले ये इस मान को यहाँ रख दिया, ये चला गया ये चला गया, तो बचा हुआ मान यहाँ उतार दिया। ऐसे हम क्या करेंगे, इस मान को यहाँ रखा प्लस ये, यहाँ से इधर से ये चला गया ये चला गया, बचे मान यहाँ उतार दिया।
ऐसे हम तीसरा क्या करेंगे, तो यहाँ पर, तो यहाँ जो हमारे पास है F1, इस F1 को यहाँ रख दिया, ये रख दिया, इधर से ये चला गया, ये चला गया, बचा हुआ मान यहाँ उतार दिया। अब इसके बाद इसमें है कि म्यू F11, इसको इससे गुणा करो, माइनस इसको इससे, तो F2 का स्क्वायर, और ये यहाँ पर प्लस म्यू F12, इसको इससे गुणा करो 0, और F1 F2 माइनस F1, इसको इससे गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस के म्यू F21 F2, और यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि 3 माइनस हो जाते हैं, म्यू F2 2 F1। तो यहाँ आगे हमें इसको हल करें, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे ही इसको इससे गुणा करें तो माइनस हो जाएंगे, इसको इससे गुणा करें माइनस रह जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। अब बीच के एक जैसे हैं तो इनको दोनों को जोड़ लेंगे, तो 2 म्यू F12 F1 F2, यहाँ से माइनस म्यू को कॉमन ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये मान, और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ ये नेगेटिव होगा क्योंकि BHD जो ये मान है ये क्या होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, और माइनस म्यू माइनस है तो ये नेगेटिव होगा। तो ये निकाला था हमने ODF MCDF का